गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ साथ ग्रेविटी और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के फोर्स के बारे में डिफरेंस पढ़ा था। और इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रेविटी का जो वेरिएशन जो है, यानी ग्रेविटी का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरह से ये जान लिया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आपका ग्रेविटी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब तक हम लोग उनको एक ही चीज़ कंसिडर करते आ रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एक एक्सेलरेशन है जो कि अर्थ जो है किसी पार्टिकल या किसी बॉडी पे लगाती है, और जो ग्रेविटी जो है वो आपका एक फोर्स होता है जो कि अर्थ और किसी भी दूसरी बॉडी के बीच में लगता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं, और जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी का फोर्स, जो कि आपका अर्थ के साथ लगने वाले फोर्स का ही स्पेशल नाम दिया गया है। तो आज हम लोग जो है उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि अर्थ के सरफेस पे होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम लोग कंसिडर करते आए हैं, उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कांस्टेंट नहीं रहती थ्रू आउट द यूनिवर्स। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जो कैपिटल जी आपका होता है उसकी वैल्यू जो आपकी कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन जी के अंदर जो स्मॉल जी जो है आपका उसके अंदर वेरिएशन आते रहते हैं। तो वेरिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला वेरिएशन है आपका वेरिएशन ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम लोग हाइट पे जाते हैं तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आता है, कैसे चेंज आता है, और आपका ये चेंज कैसे वेरी करता है। ठीक है ना, ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास में कोई भी प्लेनेट है, ये हमारे पास कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट का जो मास है वो कैपिटल M मान लेता हूँ, और ये इसका जो है रेडियस इसका R मान लेता हूँ। ठीक है, सेंटर से लेके और सरफेस का जो है सेंटर से लेके सरफेस तक का रेडियस R मान लेता हूँ। अब बोल रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर जो सरफेस पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो स्मॉल जी होगा आपका, स्मॉल जी होगा जी एट सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, जी M/R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है जी M/R स्क्वायर, वेयर M इज द मास ऑफ प्लेनेट नॉट द बॉडी। ये प्लेनेट का मास होता है, ये रेडियस ही प्लेनेट की होती है। तो अर्थ का रेडियस और अर्थ का मास यहाँ पे पुट करूंगा और जी की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 9.8, यानी अर्थ के सरफेस पे जो जी होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पता करते हैं कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाए तो क्या होगा। देखो, मान लीजिए कि मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूँ, इतनी हाइट h हाइट ऊपर जाता हूँ। लीजिए ये कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P जो है ये वाला अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, अर्थ के सेंटर से नहीं, अर्थ के सरफेस से h हाइट के ऊपर है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे मैं इसको g मान लेता हूँ, g डैश मान लेता हूँ। g डैश का मतलब सरफेस पे नहीं बल्कि किसी हाइट के ऊपर है। g डैश इज इक्वल टू आपका g इंटू मास। अब देखिए अगर मैं इस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ तो अर्थ के मास में कोई चेंज नहीं आता है, अर्थ का मास उतना ही होता है, तो gm अपॉन, लेकिन जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी चेंज हो गई। अभी डिस्टेंस कितनी थी, r थी, अभी डिस्टेंस कितनी r प्लस h है, तो यहाँ पे आएगा r प्लस h का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। h हाइट के ऊपर इतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस g में और सरफेस वाली g के अंदर जो एक रिलेशन पैदा हो, एक रिलेशन क्रिएट हो, उस रिलेशन की हेल्प से हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास आएगा g डैश अपॉन में g दैट इज इक्वल टू gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन में r का gm अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, सेकंड को पहली वाली से gm कैंसिल हो गया और हमें मिल गया यहाँ पे r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपेयरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस एंड एट एनी हाइट h। किसी h हाइट के ऊपर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपकी कितनी होगी, r प्लस h का स्क्वायर, और ऊपर आएगा आपका r स्क्वायर। g जो है वो आपको पता है 9.8 होती है, इसको यहाँ पे लेके आ जाइए। r आपको पता है, r प्लस h आपको पता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इतने, मान लीजिए कि आपको 1600 किलोमीटर ऊपर जाना है,
तो यहाँ पे आप 1600 पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू 6400 पुट कर देंगे, यहाँ पे 6400 पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। एक तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का। ठीक है ना। अब देखिए बोलता क्या है कि इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा जी डैश अपॉन जी दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ मैं, आर स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूँ। तो आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, 1 प्लस का एच ओवर आर का, यहाँ पे पावर आ गई 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वेयर। ठीक है ना। ये लीजिए मैंने यहाँ से जो है आर स्क्वेयर को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आया आर स्क्वेयर 1 प्लस का एच अपॉन में आर का होल स्क्वेयर। ठीक है ना। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला बन गया जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। ठीक है ना। अच्छा अब क्या करते हैं बताओ, देखो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर को कैंसिल कर दें, यहाँ से कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिला, 1 प्लस का एच अपॉन में आर का पावर -2 पावर आ गई। यहाँ पे देखो पावर यहाँ पे क्या थी, +2 थी, ऊपर जाके पावर -2 हो गई है यहाँ पे। तो जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू 1 प्लस का एच अपॉन आर की पावर क्या हो गई, -2 हो गई है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पावर आ गई है, तो इसको हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक ऐसी फॉर्म बन गई है, बाइनोमियल फॉर्म जब हमने पढ़ी थी मैथमेटिक्स में, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n अगर है, ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n, इस तरह की फॉर्म पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पे ऐसी कुछ फॉर्म बन रही है, पहले वाला जो क्वांटिटी 1 आई हुई है 1 प्लस एक्स की पावर समथिंग -n, यानी माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कैसे ओपन करते थे, इसको ओपन करते थे 1 माइनस का nx, और प्लस में कुछ टर्म्स आती थी, माइनस में कुछ टर्म आती थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं कि जो पीछे की जो टर्म होती है वो नेगलेक्ट कर देते हैं, पहली 2 टर्म लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 माइनस का 2h ओवर आर, और बाकी की टर्म्स हमने छोड़ दी है। शॉर्ट फॉर्म में जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इजीली सोल्व हो जाएगा। तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस का 2h बाई आर, यहाँ से मैं जी डैश निकालूँ तो जी डैश होगा आपका g इंटू 1 माइनस का 2h अपॉन में आर। This is the formula for finding the value of acceleration due to gravity beta at the surface of the earth at the height h from the surface of the earth. So दिस इज योर रिजल्ट। रिजल्ट नंबर 2 आपको जो है पहले एक रिजल्ट और मिला था, ये वाला रिजल्ट आपको ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला रिजल्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। दोनों रिजल्ट को कब कौन से रिजल्ट को कब यूज करना है उसको ध्यान से सुनो। एक रिजल्ट जो आपको तब यूज करना है जब हम लोग अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं, और एक आप अर्थ के सरफेस के बिल्कुल आसपास होंगे तो आपको दूसरा रिजल्ट यूज करना है। ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने 2 अलग अलग रिजल्ट्स बनाए हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे जो है अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाना है, अर्थ के सरफेस से आर ई हाइट पे ऊपर जाना है, मतलब जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही ऊपर अगर जाना हो तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले में, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में आर पुट कर दूं, एच की जगह कितना पुट कर दूं, आर पुट कर दूं, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, एक तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, एक में से 2 लेस करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला जो है वैलिड नहीं होगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखो अगर मान लीजिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इफ h इज इक्वल टू आर, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से उतनी ही हाइट ऊपर जाए जितना अर्थ का रेडियस है, तो बताइए हम लोगों को कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिलेगी। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ जी डैश इज इक्वल टू जी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस का आर का होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर ओवर 2r का स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर ओवर 4r स्क्वेयर, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 4। यानी अर्थ के सरफेस से अगर मैं अर्थ की रेडियस जितनी हाइट पे चला जाऊँ, आर हाइट पे चला जाऊँ, यानी 6400 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ, तो उस टाइम पे मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, इट इज़ डिक्रीज्ड बाई 1/4 टाइम्स। ठीक है ना, 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द ग्रेविटी वैल्यू एट द सरफेस। सरफेस पे जितनी वैल्यू होती है उसका 1/4 हो जाएगा। मान लीजिए कि सरफेस पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, तो वहाँ पे आर हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे 9.8/4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। अगर आप अर्थ के सरफेस से ज़्यादा हाइट पे जाते हो, तो अगर आप अर्थ के सरफेस से कम हाइट पे जाते हो, बहुत कम हाइट पे जाते हो, तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है ना। देखो हाइट अगर आपकी कम होगी और आर आपका ज़्यादा होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटे नंबर से आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो आपका जो है 1 में से लेस करना आसान होगा, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी अर्थ के सरफेस से अगर हम लोग आर हाइट या आर से ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा।
ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2r कर दिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 - 4 फिर -3 आ जाएगा, तो माइनस के आंसर नहीं आने चाहिए। तो अर्थ के सरफेस से अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास पास ही हैं, यानी रेडियस ऑफ अर्थ से अगर कम हाइट पे है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको पता लग गया होगा कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब ये तो हुआ, आपको नॉर्मली ये पूछे कि भाई कितना ऊपर जाएंगे, कितना कम होगा, कितना नीचे, कितना डिक्रीज होगा उसके अंदर। लेकिन अगर आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा यहाँ पे कि बताइए कि भाई परसेंटेजली कितना डिक्रीज होगा, भाई अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर चला जाऊँ कि वो 36% कम हो जाए, वो आपका 10% डिक्रीज हो जाए, आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपकी 15% कम हो जाए, वो आपकी 60% कम हो जाए, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए मुझे परसेंटेज का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, देखिए थोड़ा सा आंसर यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये जो रिजल्ट है इसको थोड़ा सा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए जी को। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस का 2hg/r, ये लीजिए जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2gh बाई क्या है आपका r हो जाएगा। और यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ, इस जी डैश को यहाँ लेके जाऊँ तो जी माइनस का जी डैश, और इसको इधर लेके आओ तो ये आएगा 2hg/r प्लस का हो जाएगा ये वाला 2hg/r। इस g को भी नीचे ले आइए तो g माइनस जी डैश, वेयर g इज द ओरिजिनल वैल्यू एट द सरफेस, वेयर जी डैश इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 2h/r, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। पर परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना तो उसमें चेंज आ रहा है, पर यूनिट ओरिजिनल कितना था इनटू 100 कर दूंगा मैं इसको, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे मिलेगा परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना परसेंट डिक्रीज होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं ये वाला रिजल्ट यूज करूंगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं पूछता हूं कि अर्थ के सरफेस से कितना हाइट पे चला जाऊं कि जो आपका 36% कम हो जाए, तो इसका मतलब डायरेक्ट रिजल्ट ये वाला यूज करेंगे। अगर मैं पूछूं कि अर्थ के सरफेस से मैं 1600 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे 2 × 1600 यहाँ पे तो 3200 हो जाएगा, ये 6400 होता है, ये 2 यहाँ पे 50%, यानी 50% जो है डिक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल मैं इसके ऊपर लेता हूँ, ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। हाइट अगर r है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर 2r होगा तो ये भी लगाएंगे, r से जितना भी बड़ी वैल्यू होगी तो यही वाला रिजल्ट लगाते जाएंगे, आंसर आपके आते जाएंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग r हाइट पे जाते हैं, यानी अर्थ के सरफेस से r हाइट पे ऊपर जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना कम हुई है, ओनली 4 टाइम्स डिक्रीज हुई है बस। लेकिन अगर मैं अर्थ के सरफेस से नीचे चला जाऊं, गड्ढा खोद के नीचे चला जाऊं r डिस्टेंस के ऊपर, तो मैं अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, और अर्थ के सेंटर पे जैसे ही पहुंचूंगा तो वहां पे g की वैल्यू 0 हो जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अर्थ के सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा धीरे धीरे कम होती है, डिक्रीज रेट कम होता है। लेकिन अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं हम लोग, सेंटर की तरफ जाते हैं, तो अर्थ का जो डिक्रीजिंग रेट है जी का वो होता है ज़्यादा, जल्दी डिक्रीज होता है, और सेंटर तक पहुँचते पहुँचते वो रिड्यूस टू 0 हो जाती है, 9.8 to 0। और यहाँ पे 9.8 से 0 होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा हाइट पे हम लोग जाएंगे तब जाके वो 0 होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम लोग जो है छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसने दिया हुआ है कि एट व्हाट हाइट, कितने हाइट पे जाएं, एट व्हाट हाइट कितनी हाइट पे जाएं, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा क्या पूछा इसने, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज टू 36%। मतलब कितना ऊपर हम लोग जाएं, कितनी हाइट पे जाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g/4 हो जाए। तो हमको पता था कि हम लोग r हाइट पे जाएं, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कितना g/4 हो जाए, g/5 हो जाए, ये बोल रहा है कि कितना परसेंट, उसका कितना परसेंट बताए, 36% डिक्रीज हो जाए। तो देखिए अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है सरफेस पे और 36% डिक्रीज हो गई है, तो बचे कितनी, 64%। तो यहाँ पे लिखेंगे जो g की जो वैल्यू है आपकी g डैश की वो कितना है कि 64/100 इंटू जी, यानी जब हम लोग 36% डिक्रीज होने की बात कर रहे हैं तो हमारी जी डैश की वैल्यू बचेगी कितनी, 64% बचेगी, है ना। यही तो पूछ रहा है कि भाई 36% कम हो जाए तो बचे कितने, 64%। तो जी डैश इज इक्वल टू 64% ऑफ जी, 64/100 इंटू जी। ये तो फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। इज इक्वल टू जो है आपका फॉर्मूला ये वाला कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला जो आपका ये वाला
तो 2h अपॉन में r इंटू कितना 100। ठीक है, देखो अब हमको जो है ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है 64/100 अपॉन में इंटू में जी। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है 64/100 इंटू जी। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे जी डैश इज इक्वल टू जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये लीजिए। ठीक है, तो अब जब भी हम लोगों को परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग जो ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करें आर स्क्वायर और आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोली करना है, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 अपॉन 100 आ गया, इसका रूट कर दो यहाँ पे, 64 अपॉन 100 का रूट इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच, स्क्वायर वैल्यू हट के रूट आ गया, 64 का रूट 8 होता है, 10 का रूट 100 का रूट 10 होता है, 8/10 इज इक्वल टू आर प्लस एच, यहाँ पे आएगा 8r प्लस का 8h इज इक्वल टू 10r, यहाँ पे आएगा 8h इज इक्वल टू 10r माइनस का 8r, 8h इज इक्वल टू 2r, और यहाँ से h बराबर आएगा r/4, r/4 मतलब 6400/4 मतलब 1600 किलोमीटर। अगर अर्थ के सरफेस से हम लोग 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हुआ आपकी 36% कम हो जाएगी। कितना परसेंट कम हो जाएगी बताओ, 36% कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये तो था आपका वेरिएशन इन जी, जी का वेरिएशन जो है सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं तो, ठीक है ना, तो ऊपर जाने के लिए हमारा फॉर्मूला जो है आपका, ये दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे h अपॉन में जो है r और इनटू में कितना 100 इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 64 अपॉन में 100 इंटू में जी आपका। ठीक है ना, चलिए ठीक है, अब देखिए जो है हमारा सेकंड वाला वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है ना, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है ना, डेप्थ के अंदर जाएंगे हम लोग, गहराई के अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा। तो एक काम करते हैं, जो अगला जो वीडियो जो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपकी सरफेस के ऊपर जाती है तो कैसे चेंज होती थी हम लोगों ने सीखा, और हम लोगों ने इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, एक तो परसेंटेज वाली प्रॉब्लम कितना परसेंट डिक्रीज होता है, और एक हम लोगों ने डायरेक्ट प्रॉब्लम की थी कि कितना वैल्यू में चेंज आएगा अगर हम लोग हाइट पे, इतना हाइट पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।